महाराज जी सामने से होगा कहाँ से और ये हम सभी लोगों का ये वचनानुसार उनके बच्चों को सुनते रहते हैं। चरण स्पर्श ना करें, अपने को से प्रणाम करें और वही लाभ मिलता है जो चरण स्पर्श का लाभ है, वो दूर से भी करने से वही लाभ मिलता है। इसी कारण इस भूमि पर देवता भी आने का प्रयास करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देवताओं की जो इच्छा रहती है यहाँ आने की, और ऐसे संत जो हमारे बीच समाज विराजमान है, इस प्रकार के संत तो कभी कभी इस धराधाम पर आते हैं और अपने कर्म से और अपने उपदेशों से इस भारत भूमि को और इस भारत भूमि में रहने वाले लोगों का कल्याण करते हैं। महाराज जी बाल्यकाल से ही बहुत संयमित इन्होंने अपना जीवन किया, अनुशासित, और इनकी क्रियाएं बचपन से विलक्षण अलौकिक प्रतिभा से संपन्न थे। बहुत सारी घटनाएं हमें ऐसी याद हैं जो बचपन की हैं। आपका कार्तिक का बहुत महत्व है। तो हम 4 से 4:30 या 5 बजे तक गंगा स्नान करने जाया करते थे। तो उस समय ठंड बहुत रहती थी और रास्ते कच्चे हो रहे थे, तो हम लोग बिना चप्पल के बिना बालिका के जाया करते थे। तो महाराज जी उस समय एक बनियान और ऊपर से कोई चादर ओढ़ जाया करते थे और एक लोटा जल का लाया करते थे। तो जहाँ हमारा आश्रम है, नरवर आश्रम बुलंदशहर में, वहाँ पर भगवान शिव का बहुत राष्ट्रीय बाद में अपनी और दैनिक क्रियाएं पूजन और अपने जो स्कूल की होती थी अध्यापन उसमें लग जाते थे। तो ये बहुत चलो आज नहीं अपने कल को इसका दर्द पता नहीं। तो ये बहुत ऐसी बात थी, बचपन से रहे और अब इन्होंने इनकी साधना, इनका स्वाध्याय कई पुरस्कार भारत की कर चुके हैं गायत्री में। ये साधारण बात नहीं होती है। और इस प्रकार के वातावरण में त्याग में जीवन बनाना और वैराग दूसरे देश में थे जब यहाँ पर आए थे, और उनका यहाँ पर इस देश में नंदी स्वामी के रूप में महाराज जी का प्रथम बार आगमन है। तो इनके इस देश के उपलक्ष्य में ही यहाँ पर एक लंदन का कार्यक्रम रखा गया है। और बहुत सारी बातें हैं, महाराज जी अपना उपदेश देते हैं, इनका अपना स्वाध्याय, इनकी जो उपदेश शैली मुझे बहुत है, इनको संत का मिलना बहुत कठिन है। और एक बार इनकी बहुत अच्छी हमें भी लगी कि उन्होंने कहा कि संत यदि किसी के घर आ जाए, कि संत के दर्शन हो जाए, तो समझो उसके भगवान के दर्शन भी उसे मिलने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छी बात महाराज जी के प्रसंग में, किसी प्रसंग में महाराज जी ने बोला था, भारत में या महाभारत में मैंने सुना की बात सुनी थी कि संत का दर्शन बहुत कठिन है। और मैं हमारे जो आचार्य जी हैं रोहित ऋषि जी, उनके माध्यम से ही इस प्रकार का सौभाग्य मिला है। तो ये भी इतनी वो है। हमारे व्याकरण में महाराज जी वो है न्याय जदा रमास्तव होता स्तव ग्रहण ग्रहण। तो जो जिसका आगम होता है उसका ग्रहण भी उसी में होता है। तो ये साहित्य प्राप्त कर चुके हैं रोहित जी। तो वही बात जदा रमास्तव जिसका आगम होता है उसका ग्रहण उसी में होता है, व्याकरण का नियम है। ये हम भोजन पढ़ा करते थे उसमें। तो ये बहुत अच्छी बात है। संत के जिसके स्पर्श होता है तो वो भी संत हो जाता है, परमात्मा के स्वरूप। तो इस तरीके से भगवान में और गुरु में, और अब तो वास्तव में जो हमारे दंडी स्वामी का जो स्वरूप है उनको नारायण कहा जाता है, नारायण स्वरूप हो जाती है। तो ये इस प्रकार से समझो साक्षात जो निराकार परमात्मा, जिसको हमारे उपनिषद ने जिसकी व्याख्या की, तो उनका जो सगुण साकार रूप है वो यही है। इन महाराज जी को मैं अभिनंदन करता हूँ यहाँ के साहित्य की जनता की तरफ से। और आचार्य रोहित ऋषि से कुछ कहें, उनसे पहले मैं निवेदन करूँगा कि महाराज जी का कुछ प्रवचन करें। साक्षात् ब्रह्म स्वरूपणे गुरुदेवाय नमः। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म की
गौ माता की, वेद भगवान की, यज्ञ नारायण की, सब संतों की, सब भक्तों की, परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की, श्री बगलामुखी माता की। केवल इतना ही निवेदन करना चाहता है कि एक ग्रंथ में मैंने सुना था, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासक विघ्न आए। मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में उन्हें नारायण मान करके, परमपिता परमेश्वर मान करके, अपनी आराध्या भगवती पराम्बा मान करके उनके युगल चरणों में मैं दंडवत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जिनकी कृपा से गुरु जी के दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं, उन हमारे श्री स्वामी श्री हरिहर चैतन्य जी महाराज जी को भी मैं दंडवत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ, गुरुदेव भगवान आपकी कृपा इसी प्रकार मुझ पर और हम सब पर बनी रहे। काफी समय लग गया, 14 वर्ष का वनवास तो भगवान राम ने काटा था, लेकिन 7.5 साल तो हमें भी हो गए आपके इस स्थान पर दर्शन किए हुए। तो प्रभु आगे से ऐसी कृपा करना कि हर वर्ष आपके इस स्थान पर दर्शन होते रहे, आपकी कृपा हमें प्राप्त होती रहे। आपके चरणों में बार बार वंदन नमन प्रणाम। गुरु की महिमा को और उनकी कृपा से, गुरु की कृपा। महाराज जी संत ये बोल रहे थे कि जो पाप होते हैं झुकना जरूर चाहिए। गुरु की नजर कमरों में पहुँच गई तो समझो उसका कल्याण हो गया। तो ये आपने अच्छी बात कही। हम ये महाराज जी से कहना चाहेंगे कि न केवल एक परिवार का, परंतु सहारनपुर जितनी भी हमारी भारतीय जनता है, सबका कल्याण हो, सब सद्बुद्धि और संघर्ष परस्पर ना हो, इस प्रकार के ऐसा आशीर्वाद हैं। और मैं महाराज जी से निवेदन करूँगा कि आज के इस अवसर पर हम सबको अपने होते सामने से अभिषेक करेंगे। नारायण नारायण अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृति मात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन् परमं विदुः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मंत्र को, इस प्रार्थना को, इस श्लोक को हम पहले बोले तो उसका अनुवर्तन करें, सब श्रद्धा से, भाव से। ये मंत्र है। श्रीमद् भागवत में जितने श्लोक हैं वो सब मंत्र हैं। दुर्गा सप्तशती में जितने श्लोक हैं सब मंत्र हैं। इस मंत्र का फल क्या है? तो जहां का ये मूल श्लोक है, मंत्र है, जरासंध के कारागार में 20,800 राजा आबद्ध हैं। उन राजाओं ने जरासंध के कारागार से अपनी मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते समय ये निवेदन किया है। वो चाहे सांसारिक बंधन हो, चाहे व्याधियों की, विपत्तियों की पीड़ा हो, और चाहे मोह माया से निश्चित होने का भाव हो, भगवान के चरणों में इस मंत्र के द्वारा की गई प्रार्थना सार्थक हो जाती है। मनुष्य के मन को इस प्रार्थना के द्वारा संबल प्राप्त होता है। तो भाव से, श्रद्धा से ये मंत्र आपकी स्मृति में शेष रह जाए,
तो सोने से पहले 10 बार और जगने के बाद तुरंत 10 बार इस मंत्र का स्मरण करें। छोटे छोटे बच्चे करें तो उनको विद्या की प्राप्ति होगी, उनको विवेक की प्राप्ति होगी। अभिलषित बहुत सारी भाव होते हैं मनुष्य के, उनकी सिद्धि प्राप्त होगी। कृष्णाय वासुदेवाय आपका सबका स्वर आना चाहिए, नेत्र बंद और करें। इसमें कृष्ण शब्द का अर्थ वासुदेवाय, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। चंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय, सीताया पतये नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या, गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की। हर हर मैया की। अत्यंत प्रतिष्ठित देवालय भगवती माँ बगलामुखी भगवती पीताम्बरा का यह पावन मंदिर और भगवती माँ जगदम्बिका की आराधना का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ है, ऐसे विनम्र निरंतर जिज्ञासु भाव से विद्या के प्रति जिनका उल्लास देखते बनता है, कुछ न कुछ नया सीखने की जिनकी निरंतर ललक है, विनम्रता जिनका आभूषण है, ऐसे आचार्य व रोहित वशिष्ठ जी हमारे सतीर्थ विद्या परिवार की दृष्टि से अग्रज, जिनका उद्बोधन अभी आपने सुना। वो ठीक है कि सन्यासी होने के बाद संबंधों का निराश हो जाता है, तथापि जो सच है वो स्वीकार्य ही होता है। हमसे अधिक बड़े नहीं बड़े हैं तो अधिक पढ़े नहीं, अधिक पढ़े भी अधिक बड़े भी। हमारी जो विद्या की भूमि है वो नर्मद है, हमारे लिए वो एक जन्मदात्री जननी की भांति है। तो उसकी कोख में जो सबसे पहले आया वो अग्रज ही होगी। अग्रज शब्द अपने आप में ऐसे हैं जो जाने पहचाने हैं। यद्यपि सन्यासी को वहां जाने से बचना चाहिए जहां बहुत अभिनंदन हो, बंधन हो, जन संबंध हो, परंतु ये परंपराएं न रहेंगी तो नई पीढ़ी कैसे सीखेगी। इसलिए आपके द्वारा किए गए अभिनंदन का बचते बचते भी अभिनंदन करते हुए उद्बोधन की दिशा हमारे हरिहर चैतन्य ब्रह्मचारी जी बैठे हैं।
हमारे साथ भैया विपुल जी और सचिन जी आए हैं। ये दोनों के दोनों वहां से लेके आए हैं और वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कब तक लेके बैठे हैं। यद्यपि वहां की व्यस्तताएं थी और मन तो था कि हम अपने डॉक्टर गुरु प्रकाश चैतन्य जी महाराज को, आचार्य त्रिलोक जी को और शिव प्रकाश चैतन्य ब्रह्मचारी जी को भी ले आए और सबको ले आते तो फिर वहां कर ये बात मन में स्थिर हो जाए कि हम मनुष्य माने इस सृष्टि के सबसे विशिष्ट प्राणी हैं, कि हम इस सृष्टि के सबसे विशिष्ट प्राणी हैं। इसकी जानकारी हो जाने पर, इस बात को मान लेने पर निश्चित रूप से अच्छा लगता है, विशिष्ट है। परंतु क्या ऐसा कह देने भर से हमारा भला हो जाएगा? दो बातें निश्चित रूप से हमको बड़ा बना रही हैं, बड़ा बता रही हैं। एक भारत में जन्म मिलना और दूसरा मनुष्य हो जाना। भगवान राम की अवतार भूमि अयोध्या न मिलती, भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली ब्रजमंडल न मिलता और ऋषियों महर्षियों के पावन चरणों से परिपूर्ण ये धरा न मिलती, तो हम मनुष्य होकर के भी मनुष्यता का लाभ उठाने से वंचित रह जाते। अच्छा, मनुष्य बन गए, भारत मिल गया, पर भारत मिल जाता, मनुष्य न बनते तो पशु बन जाते, पक्षी बन जाते, कुछ और बन जाते, तो हम भारत तो मिल जाता, पर मनुष्यत्व न मिलता तो भारत का लाभ उठाने से हम वंचित रह जाते। मनुष्य बन गए, भारत न मिला तो मनुष्यता का लाभ न मिलता, और भारत मिलता और मनुष्यता न मिलती तो फिर भारत का लाभ न उठाता। एक ये ढांचा है, एक ये पुतला है, स्त्री हो या पुरुष हो, इन दोनों की एक ही जाति है, मनुष्य। स्त्री को भी मनुष्य कहते हैं, पुरुष को भी मनुष्य कहते हैं। मनु जी महाराज की संतति परंपरा में जिसका जन्म हुआ वो मनुष्य है, वो स्त्री हो या पुरुष। भारतवर्ष में रहने का सौभाग्य मिला और मनुष्य भी बन गया। तो गौरव के लिए, सम्मान के लिए, विशिष्टता के लिए तो बात बड़ी हो गई। तो कहते नहीं, इतने से काम नहीं बनेगा, नरत्व को दुर्लभ माना है। जी, भारत में क्या विशेषता है, क्या खास बात है भारत में? बोले भारतवर्ष आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से कर्म भूमि है। सियावर रामचंद्र भगवान की दो शब्द हैं, ये छोटे छोटे बालक ध्यान से सुनेंगे। एक है इच्छा और एक है शिक्षा। बताओ क्या क्या? बड़े ना बोले, छोटे सब बोले। इच्छा और शिक्षा बोलो। इच्छा और शिक्षा। अभी सुनाई नहीं, ध्यान से तो बोलो। बोलो बेटा। इच्छा और शिक्षा। अब समझ में आया कुछ? इन दो शब्दों को भी हम समझ लें ठीक से तो हमारे रास्ते बहुत स्पष्ट हो जाते हैं। जोड़ेंगे इसके साथ में समीक्षा। इच्छा क्या है और शिक्षा क्या है? इच्छा का संबंध है मन के साथ और शिक्षा का संबंध है बुद्धि और गुरु के साथ। इच्छा कहती है कि चलो खा लेते हैं, ठेली पर क्या गोलगप्पा लगा होगा, खा लो। तो बुद्धि ने कहा, विवेक ने कहा, आचार्य घर के संस्कारों ने कहा नाना से प्याज हो सकती है, झूठा होगा, बिना नहाए बनाया होगा।
शिक्षा ने कहा नहीं ठीक नहीं, और मन ने कहा ये क्या देखना है, खा लेना। ये कौन देखता है? मनमानी करने की जो वृत्ति है उसका नाम है इच्छा। और पारिवारिक संस्कारों में, माता पिता के निर्देशन में, संतों के, गुरुओं के निर्देशन से जो संस्कार प्राप्त है, जो संयम प्राप्त है, उसका नाम शिक्षा। शिक्षा माने विचार, करो कि ना करो। मन नहीं कहता करो कि ना करो, मन कहता कर। बुद्धि कहती है करना है कि नहीं करना, विवेक कहता ना कर, ये खराब है। तो जो व्यक्ति अपनी शिक्षाओं के द्वारा अपनी इच्छाओं को मार लेता है उसे मनुष्य कहते हैं। मनुष्य की नई परिभाषा। जो व्यक्ति अपनी शिक्षाओं के, संस्कारों के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, विचार के द्वारा अपनी इच्छा पर कंट्रोल कर लेता है उसको मनुष्य कहते हैं। आया समझ में कुछ? अपने मन को रोक पाना आ रहा है। मन कह रहा है टीवी देख लो, फिल्म देख लो, बुद्धि ने करना, टाइम खराब हो जाएगा, पढ़ाई बिगड़ जाएगी, मन खराब हो जाएगा। शिक्षा ये कह रही है मोबाइल अच्छा और बुरा दोनों काम कर सकता है। मन ने कहा यो बुरा वाला कर लो, शिक्षा ने कहा ठीक नहीं। तो जो व्यक्ति अपने शिक्षा के द्वारा, संस्कार के द्वारा, विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा इच्छा पर कंट्रोल कर लेता है वो क्या हो जाता है? वो मनुष्य कहलाता है। मनुष्य के पास में विचार की सामर्थ्य पशु के पास में नहीं है। पशु को भूख लगेगी तो बंधन तोड़ करके भी चलेगा, पर मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। ये निर्णय आपको करना है कि मनुष्य होकर के मनुष्यता के दायरे में रहना है कि पशुओं के बाड़े में चले जाना। ये विचार आपको करना है। समीक्षा करनी है कि परमात्मा ने अपना काम कर दिया, मनुष्य बना दिया, अच्छा परिवार दे दिया, अच्छा संयोग बना दिया, ज्ञानियों से, विद्वानों से, महात्माओं से संबंध हो गया। जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, कहीं पशु योनि से आए हैं, कहीं पक्षियों से आए हैं। एक बच्ची थी हमसे ऐसा बोली एक बार, वो उस समय 14-15 साल की उम्र रही होगी उसकी। नाम आप नहीं बता रहे, ठीक नहीं लगा। थोड़े से पास आ जाते हैं तो बालक चपल हो जाते। बोले महाराज जी ये पढ़ाई लिखाई, नहाना धोना, कपड़े पहनो, ये झंझट क्यों बनाया? स्कूल जाना पड़ता है, किताब पढ़नी पड़ती है, कपड़े पहनो, नहाना जरूरी, क्यों झंझट लगा दिया जात को? अच्छा होता कोई बंधन ना होता, ना नहाने का झंझट, ना स्कूल जाने का झंझट, ना पढ़ाई का, ना मंदिर का। कुछ समझ में आया? ऐसा मन में आता है कभी कभी, क्यों बना दी? पढ़ाई है हमारे सुविधा है। उन्होंने कैसी सुविधा है? मैंने कहा भगवान से प्रार्थना कर ले अगले जन्म में गधा बना दे। बताओ क्या समस्या है? अरे गधा गधी बन गए, घोड़ा घोड़ी बन गए, हाथी हथनी बन गए, पक्षी बन जाओ, चिड़िया बन गए, तो ना कपड़े पहनने का झंझट, ना स्कूल जाने का झंझट, ना टाइम पे जगने को झंझट ही नहीं है। तो ना गधा नहीं बनना। अगर मनुष्य बनने का सुख भी भोगना चाहते और अनुशासन भी नहीं चाहते तो चाहते तो सुखी नहा सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हर हर भाई